हेलो फ्रेंड्स, मैं पवन और आप देख रहे हैं आरपी मेडिसिन इन्फॉर्मेशन यूट्यूब चैनल। आज हम लोग बात करने वाले हैं कुछ ऐसे कॉमन इंजेक्शंस के बारे में जो कि ज़्यादातर बुखार, वायरल फीवर, टाइफाइड, नॉर्मल अगर कहीं कट लग गया उसको सुखाने के लिए कौन सा इंजेक्शन सबसे बेस्ट होगा, उसके बारे में हम लोग डिटेल से आज जानने वाले हैं। आजकल देखें बहुत ज़्यादा वायरल फीवर हो रही है, खांसी हो रही है, सर्दी जुकाम हो रहा है, उसके साथ बॉडी टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, फीवर आ रहा है। उन सभी इंजेक्शंस के बारे में हम लोग बात करेंगे। उसका डोज क्या होगा, आप किस उम्र से किस उम्र तक कितना डोज दे सकते हैं, कौन सा इंजेक्शन बेस्ट होगा, इस वीडियो में हम लोग डिटेल से बात करेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि कोई भी न्यू वीडियो अपलोड वो सबसे पहले आप तक पहुँच सके। चलिए जान लेते हैं मोनोसेफ इंजेक्शंस के बारे में। मोनोसेफ इंजेक्शंस बुखार, टाइफाइड, बैक्टीरियल इन्फेक्शन, घाव, जलने कटने में ज़्यादातर यूज किया जाता है। अगर किसी मरीज को कहीं जल गया है, कट गया है, इसके अलावा अगर किसी प्रकार का बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो रहा है, उस कंडीशन में मरीज को सुबह और शाम नस के द्वारा लगाया जाता है। देखें तो 250 और 125 mg के क्वांटिटी से में भी ये इंजेक्शन आता है। ज़्यादातर ये बच्चों को त्वचा या किसी प्रकार के बैक्टीरियल इन्फेक्शन में बच्चों को भी दिया जाता है। अगर किसी मरीज को टाइफाइड हो गया है, उसके साथ बहुत ज़्यादा उसको खांसी भी है, तो उसमें भी एक सुबह शाम इंजेक्शन दिया जाता है। इसकी डोज की बात करें तो 125 से 250 mg तक ये बच्चों में ही यूज होता है। अगर एडल्ट को यूज करना है बुखार या टाइफाइड या बैक्टीरियल इन्फेक्शन में, तो 1 ग्राम से 1.5 ग्राम तक यूज किया जाता है सुबह और शाम, मरीज के एज के अनुसार, मरीज के वजन के अनुसार। अब चलिए बात कर लेते हैं ट्रेक्सोल इंजेक्शंस के बारे में। ट्रेक्सोल इंजेक्शन बुखार, टाइफाइड बुखार, बैक्टीरियल इन्फेक्शन, घाव हो जाना, जलने या कटने पर लगाया जाता है। ज़्यादातर देखें किसी मरीज को बहुत ज़्यादा बुखार हो गया है, टाइफाइड हो गया है, किसी प्रकार का कट लग गया है, या ज़्यादातर देखें अगर किसी को ऑपरेशन होता है, किसी भी प्रकार का ऑपरेशन होता है, उस कंडीशन में मरीज को उस घाव को सुखाने के लिए सुबह और शाम लगाया जाता है। इसकी डोज की बात करें तो ट्रेक्सोल 125 और 250 की क्वांटिटी में आता है, जो ज़्यादातर बच्चों को यूज किया जाता है। अगर आप एडल्ट को यूज करना चाहते हैं तो ट्रेक्सोल 1 ग्राम से 1.5 ग्राम तक के क्वांटिटी में यूज कर सकते हैं, मरीज के वजन और उम्र के हिसाब से। अब चलिए बात कर लेते हैं टैक्सिम इंजेक्शंस के बारे में। टैक्सिम इंजेक्शंस फेफड़ों में इन्फेक्शन, टाइफाइड बुखार, बैक्टीरियल इन्फेक्शंस, बुखार, जलने या कटने पर, किसी प्रकार के त्वचा पे इन्फेक्शंस हो जाने पर मरीज को दिया जाता है। टैक्सिम की बात करें तो 125 से 250 mg के क्वांटिटी में आता है, जो कि बच्चों को यूज किया जाता है। अगर एडल्ट को यूज करना है तो 1 ग्राम से 1.5 ग्राम तक के क्वांटिटी में आता है, जो मरीज को नस के द्वारा दिया जाता है, मरीज के उम्र और वजन के अनुसार। अब बात कर लेते हैं मोन्टाज इंजेक्शन के बारे में। मोन्टाज इंजेक्शंस यूरिन इन्फेक्शंस, टाइफाइड बुखार, ब्लड इन्फेक्शन, निमोनिया, जलने या कटने पर, त्वचा पे किसी प्रकार के इन्फेक्शन पे मरीज को लगाया जाता है। अगर किसी बच्चे को ऐसे प्रकार की इन्फेक्शंस, यूरिन इन्फेक्शन, टाइफाइड, निमोनिया या कले जले कटे जैसे कंडीशन में बच्चों को 125 mg से 250 mg तक बच्चों को आईएम यानी इंट्रामस्कुलर दिया जाता है। अगर एडल्ट को यूज करना है तो उस मरीज को 1 ग्राम से 1.5 ग्राम तक के क्वांटिटी में यूज किया जाता है, जो आप इंट्रावेनस दे सकते हैं सुबह और शाम। अब बात कर लेते हैं मेगापेन इंजेक्शंस के बारे में। मेगापेन इंजेक्शंस यूरिन इन्फेक्शन, ब्लड इन्फेक्शन, ब्रोंकाइटिस, जलने या कटने की स्थिति में, या किसी मरीज को त्वचा पे इन्फेक्शन हो गया है, उस कंडीशन में भी इस इंजेक्शन को लगाया जाता है। अगर किसी मरीज को यूरिन में बहुत ज़्यादा जलन हो रही है, इन्फेक्शंस हो गया है, किसी प्रकार का ब्लड में इन्फेक्शंस हो गया है, ब्रोंकाइटिस हो गया है, गले में दर्द रहती है, इस तरह के कंडीशन में सुबह और शाम नस में लगाया जाता है एडल्ट को। अगर चाइल्ड को यूज करना है तो 125 से 250 mg की क्वांटिटी में आता है, वो आप इंट्रामास्कुलर यूज कर सकते हैं बच्चे के उम्र और वजन के अनुसार। अब बात करते हैं मोनोसेफ एसबी इंजेक्शंस के बारे में। मोनोसेफ एसबी इंजेक्शंस यूरिन इन्फेक्शन,
बच्चेदानी में इन्फेक्शन, ब्लड में इन्फेक्शन, ब्रोंकाइटिस, जलने या कटने की स्थिति में मरीज को लगाया जाता है। मोनोसेफ एसवी 1 से 25 mg से 250 mg तक आता है, जो कुछ चाइल्ड को यूज किया जाता है इंट्रामस्कुलर। अगर एडल्ट को यूज करना है तो 1 ग्राम से 150 ग्राम तक के क्वांटिटी में आता है, जो कि आप इंट्रावेनस यूज कर सकते मरीज के एज और वजन के अनुसार। अब बात करेंगे ट्रेक्सोल एस इंजेक्शंस के बारे में। ट्रेक्सोल एस इंजेक्शंस यूरिन इन्फेक्शन, बच्चेदानी में इन्फेक्शंस, ब्लड में इन्फेक्शंस, ब्रोंकाइटिस, जलने या कटने की स्थिति में मरीज को लगाया जाता है। अगर किसी मरीज को यूरिन में इन्फेक्शंस हो गया है, जलन रहती है, अगर किसी मरीज को बच्चेदानी में सूजन हो गया है, पेट में दर्द रहता है, उस कंडीशन में मरीज को नस में लगाया जाता है सुबह और शाम। ट्रेक्सोल इंजेक्शन 125 mg से 250 mg तक के क्वांटिटी में आता है, जो कि बच्चों को यूज किया जाता है इंट्रामस्कुलर। बच्चे के उम्र और वजन के अनुसार ट्रेक्सोल एस इंजेक्शन एडल्ट को 1 ग्राम से 1.5 ग्राम के क्वांटिटी तक मरीज को लगाया जाता है इंट्रावेनस के द्वारा। अब बात करेंगे जेंटामाइसिन इंजेक्शन के बारे में। जेंटामाइसिन इंजेक्शन यूरिन इन्फेक्शन, फेफड़ों में इन्फेक्शन, हड्डियों में इन्फेक्शन, ब्रोंकाइटिस, जलने या कटने की स्थिति में, बुखार और निमोनिया में मरीज को दिया जाता है। अगर मरीज का उम्र 30 से ऊपर है तो सुबह और शाम नस में लगाया जाता है। अगर एडल्ट को त्वचा या जले कटने की स्थिति में भी मरीज को इंट्रामस्कुलर भी दिया जा सकता है। ये इंजेक्शन चाइल्ड को नहीं लगाया जा सकता है। अब बात करेंगे एक्वाजोन इंजेक्शन के बारे में। एक्वाजोन इंजेक्शन यूरिन इन्फेक्शन, त्वचा में इन्फेक्शन, कान में इन्फेक्शन, ब्रोंकाइटिस, जलने या कटने की स्थिति में, बुखार और निमोनिया में मरीज को इंट्रावेनस लगाया जाता है। अगर मरीज 20 से ऊपर है तो सुबह और शाम 1-1 ग्राम इंजेक्शन नस के द्वारा दिया जाता है। अगर चाइल्ड है तो 1 से 25 mg से 250 mg तक के क्वांटिटी में बच्चों को यूज किया जा सकता है, बच्चों का वजन और उम्र के हिसाब से। एक्वाजोन इंजेक्शन एडल्ट को 1 ग्राम से 1.5 ग्राम तक सुबह और शाम दिया जा सकता है नस के द्वारा, जिससे मरीज का यूरिन इन्फेक्शन, त्वचा इन्फेक्शन, कान में इन्फेक्शन इत्यादि, ब्रोंकाइटिस, जलने कटने या बुखार निमोनिया के कंडीशन में मरीज को राहत मिल जाती है, जल्दी रिकवर हो जाता है।